नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इजराइल और लेबनान के बीच भीषण जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल का टारगेट है हिजबुल्लाह, हूती और हमास का खात्मा। नसरल्लाह को ढेर करने के बाद भी इजराइल की सेना लगातार एक्शन में है। वहीं दूसरी तरफ फाइट हिंदुस्तान में भी शुरू हो गई है और इस फाइट को लीड कर रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमान। नसरल्लाह से वफादारी निभाने के लिए भाईजान ने क्या तैयारी की है, कैसे हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह के नाम पर वॉर वाली स्क्रिप्ट लिखी गई है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। आने वाले हफ्तों में क्या होने वाला है, उसका ट्रेलर शुक्रवार को दिख गया है। हिंदुस्तान में खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है। नसरल्लाह हिजबुल्लाह के नाम पर मुस्लिम वाला खेल किसने शुरू किया है? इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, याद रहे। मुसलमान खतरे में हो सकता है, इस्लाम खतरे में नहीं है। जमीन पर बैठकर पानी की बोतल और ग्लास बगल में रखकर हाथ में किताबें उठाकर इतना नसरल्लाह वाला प्रचार क्यों हो रहा है? पीछे नसरल्लाह की फोटो चिपकाकर कपड़ों में 4 माइक लगाकर फुल कोरियोग्राफी के साथ इतना लाइट कैमरा एक्शन क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में जिन लोकेशंस पर हिजबुल्लाह नसरल्लाह हो रहा है, वहाँ किस इंकलाब के लिए नारे लग रहे हैं, कौन से खतरनाक इशारे दिए जा रहे हैं? शहीद तेरे खून से इंकलाब आएगा, शहीद तेरे खून से इंकलाब आएगा, शहीद तेरे खून से इंकलाब आएगा। हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह नसरुल्लाह नसरुल्लाह 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 हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह नसरुल्लाह नसरुल्लाह। वो कौन लोग हैं जो नसरल्लाह में हिजबुल्लाह में गंगा जमुनी तहजीब ढूंढ रहे हैं? वो कौन से चेहरे हैं जो नसरल्लाह के लिए, हिजबुल्लाह के लिए भारत के प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील करने लगे? ये काशी नगरी के यकीनन इस वक्त हमारे संसद लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र की गंगा जमुनी तहजीब को जो है लोग धक्का पहुंचाने की, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दयनीय फरीजा बनता है कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें और सख्त से सख्त सजा दें जो हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं। सरकार नहीं मानती तो इस देश में रहने वाला उसे आतंकवादी कैसे कह सकता है? अगर कह रहा है तो इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। श्रीनगर, दिल्ली, बिहार का मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, लखनऊ, देश का कोई भी कोना उठा लीजिए, हिजबुल्लाह पर बवाल रुक नहीं रहा। नसरल्लाह का प्रचार थम नहीं रहा। हर जगह एक जैसे पोस्टर, हर पोस्टर में एक ही फोटो और पोस्टर लिए हर हिंदुस्तानी भाईजान की जुबान पर एक जैसी बोली। दिल्ली में अब तक शिया समुदाय का जो विरोध प्रदर्शन सिर्फ मस्जिदों के भीतर दिख रहा था या फिर बंद कमरों में कॉन्फ्रेंस के दौरान दिख रहा था, उस दिल्ली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद फुल एक्शन हुआ। भाईजान ने पहले नमाज अदा की, फिर नसरल्लाह की फोटो लहराते हुए उस इजराइल के खिलाफ शोर मचाना शुरू कर दिया जो वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का पार्टनर है। लेकिन भाईजान को ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हम इस वक्त दिल्ली के जोरबाग इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की मस्जिद में अभी जुमे की नमाज पढ़ी गई। उसके बाद यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। नेतन्याहू के जो पोस्टर हैं वो फाड़े जा रहे हैं। पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। इसके अलावा हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ थे, उनके पोस्टर लेकर यहाँ पर लोग खड़े हैं और उनको शहीद यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए किस तरह से चप्पलों से उसकी पिटाई की जा रही है। पहले पोस्टर को मारा जा रहा है, बिल्कुल पोस्टर पर जूतों से, चप्पलों से मारा जा रहा है नेतन्याहू के पोस्टर्स को, और फिर नजर आतिश इसको किया जाएगा, यानी इसको जलाया जाएगा। ये जो यहाँ जलाया, ये टेररिस्ट नंबर 1 है। वर्ल्ड में इससे बड़ा टेररिस्ट नहीं है। नेतन्याहू है सबसे बड़ा आतंकवादी। हानिया को उसने कत्ल किया, नसरुल्लाह को उसने कत्ल किया,
फिलिस्तीन में उसने आग लगाई। लेकिन यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है, आप अपनी बात रखती है। जी जी, तो ईरान ने रिस्पॉन्स किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के शुभचिंतक हैं। नेतन्याहू हिंदुस्तानी पीएम के गहरे मित्र हैं, लेकिन भाईजान को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हिजबुल्लाह के प्रशंसक हैं, नसरल्लाह के फैन हैं। ये फैन क्लब अचानक 1 या 2 दिन में नहीं खुला, तैयारी काफी पहले से थी। फर्क सिर्फ इतना है कि नसरल्लाह को चाहने वाले अब खुलकर सामने आने लगे हैं। टेररिस्ट कौन है? जो गासिबाना कब्जा किए वो टेररिस्ट है। ये जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, वो दहशतगर्द हैं। और जो कुछ भी दहशतगर्दों की सरपरस्ती हो रही है वो अमेरिका के जरिए से हो रही है। आओ, अगर लड़ना ही है, जैसे कहा गया अभी लड़ना ही तो मैदान में आकर लड़ो। छुप कर बमबारी कर रहे हो, छुप कर हमले कर रहे हो, मैदान में आकर लड़ो तो तुम्हें अपनी औकात मालूम होगी। आज नसरुल्लाह की ये लाश खुद इस बात का सबूत दे रही है कि अगर जालिम के साथ झुक गए होते तो शहीद न होते। तो इनकी शहादत खुद बता रही है कि नसरुल्लाह फातेह है और इस्राइल जो है वो शिकस्त खुर्दा है, और इंशाअल्लाह हमेशा शिकस्त खुर्दा रहेगा। नसरल्लाह पर सबसे हाई वॉल्यूम वाला एक्सपेरिमेंट कश्मीर में देखने को मिला है। वही कश्मीर जहां कुछ घंटों पहले एक नारा सुनाई दिया था, जिसमें कहा गया था, नसरल्लाह ने आवाज लगाई शिया सुन्नी भाई भाई। नसरुल्लाह ने आवाज लगाई, करबला से आवाज आई, नजफ से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उसी कश्मीर एक बार फिर नसरल्लाह और हिजबुल्लाह वाला टेप सुनाई दिया है। मौलाना साहब ने बीच सड़क स्टेज बनाकर शिया मुसलमानों के हाथ में नसरल्लाह वाला पोस्टर पकड़ाकर हाई पिच में एग्रेसिव टोन में स्लोगन लगवाया है, एक डेंजरस ट्रेंड को आगे बढ़ाया है। शहीद सईद हसन नसरुल्लाह हामी बने, दाई इतिहाद बने, दाई इत्फाक बने, अमन का पैगाम देते रहे। यही वजह था इसराइल ने उनको बेदर्द से शहीद किया। हम इस मिशन को, इस रास्ते को जिंदा रखना चाहते हैं, चाहे प्रोटेस्ट के जरिए, चाहे मजालिस के जरिए। लेकिन आप जो देख रहे हैं, पूरे मिल्लत, छोटे बच्चे सब निकले हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक शहीद को, एक नसरुल्लाह को शहीद किया, लेकिन कितने नसरुल्लाह इंशाअल्लाह जिंदा हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, जहाँ पे भी मजलूम लोग इस वक्त हैं उनका कोई हामी नहीं बन रहा है। इस वक्त जो एक बहुत सबसे बड़ा एक हामी जो फ़लस्तीनी, बिलखुसूस जैसे फ़लस्तीनी के लिए या उनके मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा हामी मजलूम का था वो हसन नसरुल्लाह थे। वो वहाँ पे एक तागूत के साथ एक सरपैकार, एक ताकत बनी हुई थी। पिछले 35 सालों से वो मुकामा कर रहे थे, वहाँ पे उनके खिलाफ जंग कर रहे थे। तो उनको शहीद किया गया, एक बुज़दिलाना वार करके उनको शहीद किया। उनको तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल जनाब, उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि ताकि हम उनको दिखा दें कि हम मजलूमों के साथ हैं, उन फ़लस्तीनियों के साथ है, जो भी मजलूम है इस दुनिया, हम उनके साथ है।
हिजबुल्लाह पर हिंदुस्तान में फैला बवाल रुकेगा नहीं, नसरल्लाह वाला प्रचार थमेगा नहीं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आया है। भारत में जो हो रहा है उसकी तुलना ईरान की इस तस्वीर से कीजिए। सेंट्रल ईरान में बीच चौराहे पर लगी हसन नसरल्लाह की तस्वीर में आग लगाई जा रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये लेबनान के बेरूत में एक इमारत की तस्वीर है जहां रहने वाले लोगों से जबरन उनका घर खाली करवाया गया और हिजबुल्लाह के मेंबर्स ने बिना किसी से पूछे उनके घर पर कब्जा कर लिया। यानी एक तरफ ईरान और लेबनान है जहां के लोग हिजबुल्लाह से परेशान हैं। कोई नसरल्लाह की फोटो जला रहा है, किसी को हिजबुल्लाह के डर से अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। और इन सब के बीच एक हमारा हिंदुस्तान है जहां उसी हिजबुल्लाह और उसी नसरल्लाह के लिए मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरा हुआ है। नॉन स्टॉप माहौल बनाया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला धर्म के नाम पर मुसलमानों के ब्रेन को हैक किया जा रहा है और ये काम लगातार हो रहा है। ये खेल पूरा खेल रहा है। ये 2-3 मुल्क है, एक फ्रांस है, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिका है। किनको कौन आतंकवादी कह रहा है? ठीक है, कोई अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए और बैतुल मुक़द्दस, देखिए वहाँ ना कोई ज़मीन का झगड़ा है और ना वहाँ कोई ताकत का झगड़ा है। वहाँ असल जो झगड़ा है वो है बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस ये इस्लाम की अमानत है। हिजबुल्लाह कोई आतंकवादी नहीं है, ये अमेरिका की चाल है। अमेरिका ही सब कुछ, उसको क्या है, सबको लड़ना, झगड़ा कराना और हथियार बेचना, उसका वो बिजनेस है, तो उसका अपना काम कर रहा है। और अपने मुसलमान जो है एक बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं और मुसलमान जो है हिजबुल्लाह साहब जो है वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो अपने इस्लाम के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं। और वो जगह होती है अलग अलग मस्जिदें। उदाहरण के तौर पर यूपी के बाराबंकी की ये तस्वीर देखिए। मौलानाओं के बैठने वाली जगह के ठीक पीछे नसरल्लाह की फोटो लगाई जाती है। एक एक करके सबको माइक पर बुलाया जाता है और फिर जैसे ही मौलाना साहब खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं, खुल्लम खुल्ला धर्म वाला कार्ड खेलने लगते हैं। नाम क्या है? हसन नसरुल्लाह। नाम बहुत कम दुनिया में ऐसे मिलते हैं जिनकी जात पर उनके नाम का असर दिखे। हसन नसरुल्लाह दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर इलाके में, हर उस इंसान के दिलों पर राज करता था जिसके सीने में इंसानियत का धड़कता हुआ दिल पाया जाता है। ये मरने वाली कौम नहीं है। हम गालिबून, ये गालिब हैं, यही जीतने वाले हैं। इजराइल ये समझ रहा था कि हमने इनको मार दिया, अब इस गिरोह को हम खत्म कर देंगे, अब इनके पास कुछ बचा नहीं, इनके पास कुछ बाकी नहीं रहा, अब इनको खत्म कर देंगे। कल यजीद ये समझ रहा था कि हमने अब्बास को करबला में मार दिया, बाजू कलम कर दिए, तो अब हम हुसैनियत को खत्म कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, उनके हदफ और मकसद को खत्म कर देंगे। लेकिन कल भी अब्बास की शहादत के बाद यजीदियत करबला में दफन हो गई थी। हुसैनी